नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ आपकी बुलेट रिपोर्टर मलिका मल्होत्रा। हमारी बुलेट अब साबरकांठा पहुंच चुकी है। यहां कमल का करिश्मा कायम है। जिले की 4 में से 3 विधानसभा सीटों पर भगवा परचम लहरा रहा है। अगर हिम्मतनगर विधानसभा सीट की बात करें तो यहां कभी सिर्फ पाटीदार प्रत्याशी ही जीत दर्ज करते थे, लेकिन अब समीकरण बदल चुके हैं। आदिवासी बहुल इलाके में बीजेपी की गहरी पैठ मानी जाती है। हालांकि राजधानी से बहुत करीब होने के बावजूद यहां पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। शिक्षा और रोजगार अभी भी बड़े मुद्दे बने हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का ये सफर। गुजरात में विधान समर का आरंभ है प्रचंड। जेल के दरवाजे तक तो ले गया हूं, इस बार आशीर्वाद दीजिए, आने वाले 5 साल के अंदर अंदर कर दूंगा। जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। तो ये जो यात्रा है ये भारत जोड़ो यात्रा है। हमें लोगों से जुड़ने का मौका मिल रहा है, तो ये जरूर फायदा हो रहा है। सियासी तपिश बढ़ती जा रही है। नेताजी सहूलियत की सियासत को मूल मंत्र मानते हुए इस दल से उस दल में जा रहे हैं। इस बार आम आदमी पार्टी भी गुजरात की गद्दी के लिए खुद को सबसे मजबूत दावेदार बता रही है। साबरकांठा में जनता बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों को आशीर्वाद देती रही है। साबरकांठा जिले की 4 सीटों में 3 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस मौजूद है। इधर विधानसभा सीट पर 3 दशक से बीजेपी का जलवा बरकरार है। चर्चित हिम्मतनगर विधानसभा सीट पर कमल का करिश्मा कायम है। प्रांतिज विधानसभा सीट पर भी बीजेपी का परचम बुलंद है। उधर खेड़ ब्रह्मा विधानसभा सीट पर कांग्रेस का जादू जारी है। कांग्रेस के तेवर इस बार काफी आक्रामक दिख रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि मोदी मैजिक खत्म हो चुका है, इसीलिए कांग्रेस का सत्ता में लौटना तय है। साबरकांठा में हम इस वक्त हैं और टिकट इनका कमलेश पटेल जी का पक्का हो चुका है। सबसे पहले तो आपको टिकट के लिए बधाई। और ये बताइए कि 2017 में भी आप कैंडिडेट थे। 2017 और 2022 क्या फर्क देखते हैं इस बार के चुनाव में? 2017 और 2022 में बहुत बड़ा डिफरेंस है। उस टाइम जो मोदी जी का मैजिक था वो आज खत्म हो चुका है। महंगाई की वजह से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं और कोरोना के पीरियड में जो गुजरात गवर्नमेंट का फेल्योर है, जो लोग यहाँ पे परेशान होके अपने लोगों की मौत अपने सामने देखे है, वो सब आज बदला लेने के लिए तैयार है। बीजेपी अगर मजबूत स्थिति में होती तो हमारे खेड़ब्रह्मा के विधायक थे अश्विन भाई कोटवाल, उनको उन्होंने बीजेपी में शामिल कर दिया क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं था। हमारे जो पिछली बार 2017 में मनी भाई वाघेला ईडर से लड़े थे, उनको बीजेपी में ले लिया। प्रांतिज से जो हमारे कैंडिडेट थे उनको उन्होंने बीजेपी में ले लिया। इवन यहाँ हिम्मतनगर के जो भी विधायक अभी है वो भी पूर्व कांग्रेस से ही आए हुए हैं। बीजेपी के पास खुद का कुछ वजूद ही नहीं है, इसलिए कांग्रेस के लोगों को लाके उनको लड़ाना पड़ रहा है। लेकिन बीजेपी सत्ता विरोधी लहर के विपक्ष के दावे को सिरे से खारिज कर रही है। बीजेपी कह रही है 27 साल से दौड़ रहा विजय रथ रुकने वाला नहीं। साबरकांठा जिला से भाजपा नेता हमारे साथ हैं, महामंत्री हैं विजय भाई। क्या तैयारी इस बार, क्योंकि बड़ी जीत की एक उम्मीद लगाए बैठी है बीजेपी गुजरात में? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने जो 5 साल जो काम किया है, भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य केवल चुनाव नहीं है। चुनाव एक डेमोक्रेसी प्रक्रिया है। 5 साल खत्म होते हैं, चुनाव आता है, कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं। 95 से आज 27 साल तक भारतीय जनता पार्टी अपराजित कंटिन्यू 27 ईयर्स। ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं आ जाता? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस हमको, ओवर कॉन्फिडेंस हमारे काम पर हमको विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी ने 95 से आज तक जो काम किया है विकास का, गुजरात के विकास के आधार, गुजरात के मॉडल के आधार 2014 में भारतीय जनता पार्टी केंद्र में हमारे गुजरात के पनौते पुत्र ऋषि तुल्य देश के वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई 2014 में पूरी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी का शासन स्थापित हुआ। 5 साल केंद्र सरकार ने राज किया। पूरे देश में वही गुजरात के मॉडल के आधारित पूरे देश में विकास किया। लेकिन इस बार केजरीवाल एंड कंपनी भी गुजरात की सियासी पिच पर T20 स्टाइल में ताबड़तोड़ बैटिंग कर रही है। आपने तो 126 सीटें जीतने का दावा कर दिया है। हमारी टक्कर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के साथ ही है। कांग्रेस तो पिक्चर में है ही नहीं, वो खत्म हो गई है।
और स्वयं वो हमारे यहाँ साबरकांठा का जो है ना कांग्रेस वाला, वो भी स्वीकार करता है कि हमारी तो 10 आएगी तो भी हमारे साथ कोलैबोरेशन करो, ऐसा हमारे साथ बातचीत करते हैं। बढ़िया, और 120 सीट्स हम एक्वायर करेंगे। राजधानी गांधीनगर के करीब होने के बावजूद साबरकांठा में अभी भी चकाचौंध नहीं दिखती। पूरे इलाके में एक भी अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं होने से छात्रों को पड़ोसी जिलों का रुख करना पड़ता है। कहते हैं बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं और बच्चों का अगर भविष्य संवारना है तो उन्हें अच्छी शिक्षा देना बहुत जरूरी होता है। अच्छी शिक्षा के लिए जहां आप रहते हैं आपके इलाके में अच्छे स्कूल्स होने चाहिए, आपके शहर में अच्छी यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए, लेकिन साबरकांठा के लोगों को ऐसा लगता है कि इस मूलभूत जरूरत से उनको वंचित रखा जा रहा है। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं जो इस बात से नाराज हैं कि साबरकांठा में एक अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ बच्चे अफोर्डेबल फीस में पढ़ सके। आप बताइए कि कब से आप इस समस्या से जूझ रहे हैं और इसके लिए आवाज उठा रहे हैं? इसके लिए नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी बनी है, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, पाटन में है, और यहाँ से जाने का वो कोई उसकी व्यवस्था सरकार ने की नहीं है, और लोग जाते हैं तो पूरा दिन लग जाता है। बच्चों के लिए यहाँ कोई ऐसी कोई ट्रेड नहीं है, ऐसा कोई अभ्यासक्रम नहीं है, लोग जानते नहीं है। यूनिवर्सिटी हमारी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, इसलिए हमको बहुत ज्यादा नुकसान है, क्योंकि बच्चे कौन सी तालीम में जाए, कौन से ट्रेड में जाए, वो उनको पता नहीं है। इसलिए ये डिस्ट्रिक्ट है जो साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट है, वो पहले से ही पछात था और बैकवर्ड था, और आज भी बैकवर्ड है। सरकार से बार बार विनती करते कि यहाँ जो सरकारी स्कूल है उनका डेवलप करो, मगर वो उनका डेवलप नहीं हो रहा, सरकारी स्कूलें बंद हो रही है। सियासी पहलू समझने के बाद हमने साबरकांठा के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को समझने के लिए बुलेट के पहिए इडर नगर की ओर मोड़ दिए। तो ये साबरकांठा जिले का इडर नगर है। इडर एक विधानसभा भी है, और अगर इस जगह के इतिहास की बात करें तो ये ऊपर पहाड़ी पर इडर गढ़ आप देख रहे हैं। इस जगह का इतिहास महाराणा प्रताप से जुड़ा हुआ है। कहते हैं जब राजस्थान में उनकी पराजय हुई थी तो उसके बाद यहाँ पर उन्हें आश्रय दिया गया था। यहाँ पर जो राजा थे उनकी बेटी से महाराणा प्रताप का विवाह हुआ था, तो एक तरह से उनका ये ससुराल है। और वो ऊपर पहाड़ी पर एक और महल आप देख रहे हैं, इसे रूठी रानी का मालिया कहा जाता है। कहते हैं कि जो रानी थी उन्होंने एक मन्नत मांगी हुई थी कि वो खेड़ ब्रह्मा के दर्शन करने के बाद ही भोजन ग्रहण करेंगी, तो वो यहाँ पर खड़े होकर, जो कि 40 किलोमीटर दूर मंदिर है, उसके दर्शन करती थी। जब वहां से मशाल जलती थी उसके बाद ही रानी भोजन ग्रहण करती थी। और ये जो पहाड़ियां आप देख रहे हैं ये अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियां हैं और ये वहां के दक्षिण छोर पर स्थित है। अब बारी थी यहाँ के मशहूर जल मंदिर की। पानी से घिरे मंदिर की लोकेशन और उसकी खूबसूरती देखकर आपका मन यहाँ बार बार आने को करेगा, लेकिन अगर यहाँ की साफ सफाई का ध्यान रखा जाए तो जल मंदिर पर्यटकों को आकर्षित करने में ज्यादा कामयाब होगा। तो ये पीछे जो आप देख रहे हैं ये साबरकांठा में इसे जल मंदिर कहते हैं। ये करीब 50 साल पहले ये मंदिर बना होगा, लेकिन जो तालाब आप देख रहे हैं, ये जो जल मंदिर जो इसको नाम दिया गया है इस तालाब की वजह से, इसका इतिहास ये है कि इडर के जो राजा थे उन्होंने स्थानीय लोगों के लिए ये तालाब बनवाया था। लेकिन आज आप यहाँ पर स्थिति देख सकते हैं, बरसों पुराना ये तालाब है, लेकिन यहाँ पर इसको संरक्षित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। जब हमने साबरकांठा के आम लोगों से बात करके उनका चुनावी मूड समझने की कोशिश की तो हमें मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। यहाँ पर सड़क व्यवस्था, आप ऑटो चलाते हैं, सड़क टूटी फूटी तो नहीं है? कैसा है यहाँ पर सड़क? तो बिल्कुल खलास है। हमारे ये खाली ये रोड अच्छा आएगा, बाकी सब सड़क फैलेगी, कोई रिपेयरिंग नहीं कराता हो। साबरकांठा में युवाओं के लिए रोजगार के मौके हैं? बहुत कम है। और शिक्षा तो थोड़ी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन ऐसे ही है, पैसों के मामले में लूटा जा रहा है। हर चुनाव में वादे तो ढेरों होते हैं, लेकिन अगर उसमें आधे भी जमीन पर उतर आए तो लोगों को बुनियादी जरूरतों के लिए बड़े शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो साबरकांठा से मैं और मेरी बुलेट निकल चुके हैं, लेकिन यहाँ मैंने पाया कि स्थानीय लोगों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर कुछ शिकायतें हैं। उनका कहना है कि सरकारी स्कूलों की संख्या बेहद कम हो गई है।
प्राइवेट स्कूल तो हैं, लेकिन हर परिवार अपने बच्चों को वहां पढ़ाने के लिए सक्षम नहीं है। रोजगार भी एक बड़ी समस्या है। पढ़े लिखे युवाओं को भी अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से बड़े शहरों का उन्हें रुख करना पड़ता है। कुल मिलाकर शिक्षा और फिर रोजगार के लिए यहाँ के युवा जद्दोजहद करने को मजबूर है। लेकिन लोगों की उम्मीद अब भी बरकरार है कि आने वाले चुनावी वादों की लिस्ट में कुछ अहमियत इन मुद्दों को भी दी जाएगी। अब ये वादे पूरे होते हैं या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। अब मुलाकात होगी आपसे अगले शहर में। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा और संजय कुमार के साथ मैं मलिका मल्होत्रा, साबरकांठा, गुजरात आज तक।